इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि आत्मा और जीव में क्या अंतर है। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि आत्मा क्या है, उसके बाद जानेंगे कि ये जीव क्या है। देखिए, आत्मा जो है वो सच्चिदानंद घन स्वरूप है। कहते हैं आत्मा जो है, आत्मा में आनंद है, सच्ची आनंद है। आत्मा सर्वगत है, यानी कि आत्मा हर जगह है। कोई भी यानी कि इस जगत में कोई भी ऐसा जगह नहीं है जहाँ आत्मा नहीं है। इस जगत के बाहर भी आत्मा है, वो सर्वगत है, हर जगह है। आत्मा सर्वव्यापी है, यानी कि सब जगह है आत्मा। आत्मा नित्य है, सनातन है, पुरातन है। कहते हैं आत्मा जो है वो पुराना है, यानी कि उसका जन्म कब हुआ है, उसका मरण कब होगा, ये कोई नहीं जानता। कब से है ये आत्मा, इसका किसी को नहीं पता, इसलिए ये पुरातन है, यानी कि पुराना है। कहते हैं आत्मा जो है वो निर्विकारी है। आत्मा में किसी भी प्रकार का विकार नहीं है। विकार मतलब आत्मा कभी उत्पन्न नहीं होता। वो सर्वगत है, सर्वव्यापी है, नित्य है, तो फिर वो उत्पन्न कैसे होगा। वो सनातन है, तो फिर उत्पन्न कैसे होगा, है ना। वो उत्पन्न नहीं होता है ना। वो है, बस है और हमेशा रहेगा। पहले भी था और अभी भी है और बाद में भी रहेंगे, है ना। इसलिए वो उत्पन्न नहीं होता है, इसलिए वो पुरातन है। कहता है आत्मा बदलता नहीं है, वो कभी भी नहीं बदलता है कि आज ये है और कल वो हो जाएगा। यानी आपका आत्मा अलग, मेरा आत्मा अलग, वो बदलता नहीं है। वो सब में है और एक सा है। वो हर जगह है, सब में है और हमेशा से है, यानी कि और एक सब में एक सा है ना। और वो एक ही है। और कहता है आत्मा जो है वो यानी कि बढ़ता भी नहीं है और वो घटता भी नहीं। ये नहीं कि आपका छोटा आत्मा और मेरा बड़ा आत्मा, वो बढ़ता घटता नहीं है। ये नहीं कि जब हमारा शरीर बढ़ता है, हम बढ़ते हैं, तो हमारी आत्मा भी बढ़ता है ना। और हम जब यानी बच्चे रहते हैं तो हमारा आत्मा छोटा होता है, और जब हम बड़े होते जाते हैं हमारा आत्मा बढ़ते जाता है। ऐसी कोई बात नहीं। वो बढ़ता घटता नहीं है, वो बदलता भी नहीं है, वो उत्पन्न भी नहीं होता है ना। वो सनातन है। कहता आत्मा जो है वो अचल है, यानी कि आत्मा एक जगह से चल करके वो दूसरी जगह नहीं जाती, क्योंकि वो सर्वगत है, वो सर्वव्यापी है। तो फिर उसे एक जगह से चलकर दूसरी जगह जाने की क्या जरूरत है। वो तो हर जगह है, तो फिर उसको एक जगह से चलकर दूसरी जगह वो क्यों जाएगा, है ना। वो हर जगह है, इसलिए आत्मा अचल है। आत्मा कहते हैं कि आत्मा जो है वो यानी उसको कोई भी किसी भी प्रकार का अस्त्र शस्त्र उसको काट नहीं सकता। यानी कि किसी भी प्रकार का यानी कि बड़ा बड़ा बंदूक, बड़ा बड़ा यानी कि पिस्तौल, बड़ा बम और यानी क्या वो मिसाइलें उसको कुछ भी नहीं कर सकता। वो किसी भी अस्त्र शस्त्र से उसको नहीं काट सकते। क्यों? क्योंकि वो जो है ना त्रिगुणात्मक है। यानी त्रिगुणात्मक यानी तीनों गुणों से वो परे है ना। वो तीनों गुणों से यानी कि आत्मा जो है कहते हैं वो शिव है ना। शिव मतलब शिव वो जो तीनों गुणों से परे हो। तो आत्मा को ये तीन प्रकार के गुण टच नहीं करते हैं। ये तीन प्रकार के गुण क्या है? तीन प्रकार के गुण जो ये यानी कि सात्विक गुण, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण, है ना। ये जो तीन प्रकार के गुण होते हैं, इन तीनों गुणों से वो परे हैं, इसलिए उसको कोई भी अस्त्र शस्त्र काट नहीं सकता। क्योंकि अस्त्र शस्त्र जितने भी होते हैं वो इन्हीं तीन गुणों में होते हैं। तीन गुणों मतलब क्योंकि ये सृष्टि जो है, ये जगत जो है त्रिगुणात्मक है, यानी कि तीन गुणों से ही बने हैं। और ये सृष्टि जो है पंच महाभूत से इसका निर्माण हुआ है, यानी कि इस जगत का निर्माण पंच महाभूत से हुआ है। 5 तत्वों से मिलकर ये जगत उत्पन्न हुआ है ना। तो इसलिए वो आत्मा जो है इन सब से परे है। इसको कोई अस्त्र नहीं काट सकता, इसको कोई अग्नि नहीं जला सकते, इसको कोई पानी गीला नहीं कर सकता, इसको कोई हवा सुखा नहीं सकता।
क्यों? क्योंकि ये आत्मा पांचों गुणों से ऊपर है, यानी पांचों तत्व से ऊपर है ना। ये जो पंच महाभूत है, यानी कि इन पांचों भूतों से वो क्या है, परे है। और 3 प्रकार के जो गुण होते हैं, उन 3 गुणों से भी वो परे है। तो फिर उसको कोई कैसे सुखा सकता है, कोई कैसे जला सकता है, कोई कैसे काट सकता है ना। तो और कहते हैं कि आत्मा जो है वो स्थिर है, यानी कि वो एक जगह, यानी हिलता डुलता नहीं है। आत्मा हिलता डुलता नहीं है, वो स्थिर है, वो सर्वव्यापी है, वो सर्वगत है, वो अचल है, वो सनातन है, वो पुरातन है ना। वो निर्विकारी है, यानी कि उसको कोई, यानी कि उत्पन्न नहीं होता, बदलता, घटता, बढ़ता नहीं है। यानी 6 विकार से वो परे है, 3 गुणों से परे हैं, और 5 भूतों से, जो 5 भूत होते हैं, उन 5 भूत से भी वो परे है। यानी कि 5 प्रकार का जो भूत होता है, ये 5 पंच महाभूत, उनको टच नहीं कर सकता, उसके अंदर आत्मा नहीं आती। आत्मा तो इस पूरा जगत में, इस पूरा सृष्टि में आत्मा है, हर जगह आत्मा है। लेकिन आत्मा जो है इस सृष्टि से, इस भौतिक संसार से लिप्त नहीं है। ये भौतिक संसार का जो 6 विकार है उसको टच नहीं करता, वो अविकारी है, निर्विकार है। आत्मा जो है निर्विकार है, उसमें 6 प्रकार का ये जो विकार होता है वो उसको कुछ भी नहीं कर सकता, है ना। कहता है कि आत्मा को आप अनुभव नहीं कर सकते, है ना, आत्मा को अनुभव भी नहीं कर सकते हैं। आत्मा जो है हमारे मन, इंद्रिय और बुद्धि से समझ में नहीं आता है। हम अपने मन और बुद्धि और इंद्रिय का प्रयोग करके आत्मा को नहीं समझ सकते, आत्मा को नहीं जान सकते, आत्मा को नहीं देख सकते, आत्मा के बारे में अनुभव भी नहीं कर सकते। देखना और समझना तो दूर की बात, उसको हम अनुभव भी नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि वह 6 प्रकार के विकार, 3 प्रकार के गुण और ये पंच महाभूत से अलग है, इनसे उसका कोई संबंध नहीं है। जबकि जीव का संबंध ये 6 प्रकार के विकार से, 3 प्रकार के गुण से और 5 प्रकार के भूत से ही है, यानी महाभूत, पंच महाभूत, है ना, इन्हीं से है। जीव का सीधा सीधा संसार, यानी कि संबंध जो है इस भौतिक संसार से है। इस भौतिक संसार से यानी कि जीव लिप्त है, 6 प्रकार के जीव से लिप्त, यानी कि विकार से लिप्त है। कहने का मतलब कि जीव जो है उत्पन्न होता है, जीव घटता है, जीव बढ़ता भी है, जीव का मृत्यु भी होता है। जबकि आत्मा अजन्मा है, उसका जन्म मृत्यु से और रहित है, यानी उसका जन्म और मृत्यु नहीं होता है। जबकि जीव उत्पन्न भी होता है और उसका मृत्यु भी होता है। जीव बदलता भी है, बचपन में उसका कुछ अलग रंग, जब जवान होता है तो अलग, बुढ़ापे में अलग। तो जीव हमेशा बदलते रहता है, प्रति क्षण, हर पल वो बदलता है ना। और जीव की सत्ता है, यानी कि वो सत्ता में जीता है। जीव जो है वो सत्ता में जीता है, उसे जब वो होता है तो उसे लगता है कि हम हैं, जबकि आत्मा को अनुभव नहीं कर सकते। जीव जब, जैसे अभी हम हैं तो हमारा शरीर है तो हमें लगता है कि हम हैं, हमारी सत्ता है, जबकि हमारे अंदर आत्मा भी है, जब उसका हम अनुभव नहीं कर सकते, हमें लगता है आत्मा नहीं है ना। तो ये जीव का जो है संबंध इस भौतिक संसार से है। ये जानने सुनने में आता है, आत्मा जानने सुनने में नहीं आता है। वो कहने में, जानने में, सुनने में, है ना, किसी में नहीं आता है। जबकि ये भौतिक संसार को प्रत्यक्ष रूप से हम देख सकते हैं, है ना, छू सकते हैं, इसको अनुभव कर सकते हैं, है ना। ये विकारी है, इसमें 6 प्रकार के विकार से ही ये यानी कि लिप्त है। ये 3 प्रकार के गुणों से लिप्त है, आसक्त है ना। और ये पंच महाभूत से ही जीव का निर्माण होता है। ये जो जीव उत्पन्न होता है इस पंच महाभूतों से ही उत्पन्न होता है, जिसमें जल, अग्नि, पानी और यानी कि हवा और आकाश मौजूद है ना। तो वो आत्मा जो है इस पंच महाभूत के घेरे में नहीं आता है ना। तो ये आत्मा और जीव में ये
यानी कि अंतर क्या है, अगर हम अपने से अनुभव करना चाहेंगे तो भी यानी कि अनुभव हम नहीं कर सकते आत्मा का। कहते हैं जब हम जगे हुए हैं, जागृत अवस्था में हैं, तो हमें यानी कि जिस चीज़ का अनुभव होता है, जो चीज़ हम देख रहे हैं, जिस भी चीज़ का अनुभव रहे, जिसको छू रहे हैं, तो ये भौतिक संसार है ना। जब हम सो जाते हैं सपन अवस्था में, जो सपना हम देखते हैं, तो उस सपना में जो यानी कि हमें अनुभव होता है वो यानी कि क्या है, आपका स्थूल यानी कि सूक्ष्म शरीर है ना। जब कहने का मतलब ये है कि जब हम जगे हुए रहते हैं तो हम स्थूल शरीर का अनुभव कर लेते हैं, हम इसे छू भी सकते हैं, हम इसे देख भी सकते हैं, ये स्थूल शरीर है। और जब हम सोते हैं तो सपना देखते हैं, सपना में हम किसी भी चीज़ को छू नहीं सकते, लेकिन हम अनुभव कर सकते हैं, उस चीज़ का अनुभव कर सकते हैं, अपने आप का भी अनुभव कर सकते हैं, तो उसे कहते हैं सूक्ष्म शरीर, है ना। और जब हम पूरा सुषुप्ति अवस्था में होते हैं, पूरी तरह से सो जाते हैं, तो उस अवस्था में हम कुछ भी अनुभव नहीं कर सकते। तो वो अवस्था जो होती है, वो अवस्था होता है आत्मा का। यानी कि वो ये पूरा भौतिक संसार से अलग, तीनों गुणों से अलग, 6 विकार से अलग, 5 भूतों से अलग। यानी जब हम पूरा गाढ़ा नींद में रहते हैं तो हमें कुछ भी अनुभव नहीं होता है, हमारे सामने कुछ भी आ जाए, हमारे साथ कोई भी घटना घट जाए, हमें नहीं पता चलता, है ना। तो वो जो गाढ़ा नींद वाली अवस्था है, वो अवस्था है आत्मा का, है ना। और हम ये जो अभी जो हम लोग जागृत अवस्था में हैं, तो इस जागृत अवस्था में या फिर सोते हुए यानी सपन में हम आत्मा का अनुभव नहीं कर सकते। तो आत्मा जो है वो समझने की चीज़ है, जानने की चीज़ है, क्योंकि वो सत्य है ना। वो सत्य है, वो सत्य है, इसलिए वो जानने समझने की चीज़ है, यानी कि वो अनुभव करने की चीज़ नहीं है। हम उसका जो है यानी उसको हम अनुभव नहीं कर सकते हैं, ज्ञान के द्वारा उसको समझ करके, जान करके, है ना, उसको समझ सकते हैं, उसका अनुभव हम नहीं कर सकते क्योंकि वो सत्य है ना। और ये जितने भी भौतिक संसार का चीज़ है, पदार्थ है, वो सब असत है, हम खुद असत हैं। हमारा जो ये शरीर है ये असत है, ये सत्य नहीं है। सत्य है हमारे यानी कि आत्मा, वो सत्य है, क्योंकि वो पहले भी था, अभी भी है और बाद में भी रहेगा। लेकिन ये जो हमारा शरीर है ये सत्य नहीं है। क्यों? क्योंकि ये पहले नहीं था, अभी है और बाद में नहीं रहेंगे, इसलिए ये असत है। और वो सत्य चीज़ सत्य को नहीं जान सकता है, वो सत्य चीज़ सत्य को नहीं समझ सकता है, नहीं जान सकता है, नहीं अनुभव कर सकता है। बस हमें मानना है कि वो सत्य है। सत्य क्या है? आत्मा है। कोई एक ऐसा चीज़ ज़रूर है इस संसार में जो हमेशा से है ना, जो बदलता नहीं है, जिसका जो परिवर्तन नहीं होता है, जो हमेशा से है और हमेशा रहेगा। वो भूत, भविष्य और तीनों काल में वो है, हमेशा विद्यमान है, हर पूरे सृष्टि में वो है, हर जगह है, लेकिन हम उसका अनुभव नहीं कर सकते। और ये जीव जो है, जीव तो हमें देखने, सुनने, जानने में आता है, लेकिन आत्मा देखने, सुनने, जानने में नहीं आता है। तो मैं आशा करती हूँ कि आप लोगों को आत्मा और जीव में अंतर, आप लोगों को मैं जो समझाने का थोड़ा बहुत जो मैंने कोशिश किया है वो आप लोगों को समझ में आया होगा, है ना। सो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में।